हेलो गाइस एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल पेट्स इन्फोमेनिया। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ, इज अमेरिकन बुली बेटर देन एन अमेरिकन पिटबुल। काफ़ी लोगों को इन दोनों डॉग ब्रीड्स को रिकग्नाइज करने में बहुत प्रॉब्लम होती है और काफ़ी लोगों को इन दोनों डॉग ब्रीड्स का नेचर बिल्कुल भी पता नहीं होता। लोग यही समझते हैं कि अमेरिकन पिटबुल का नेचर और अमेरिकन बुली का नेचर दोनों का ही ऑलमोस्ट सेम होता है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। तो इन दोनों डॉग ब्रीड्स में क्या मेजर डिफरेंसेस होते हैं, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा और आपको इजीली पता चल जाएगा कि अमेरिकन बुली आपके लिए बेहतर है या यू शुड गेट एन अमेरिकन पिटबुल। तो वीडियो को एंड तक देखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले बात करेंगे इन दोनों डॉग ब्रीड्स के बॉडी डिफरेंसेस की। सो गाइस, अगर बात करें हम अमेरिकन बुली की, तो एज़ कम्पेयर टू अमेरिकन पिटबुल, अमेरिकन बुली काफ़ी ज़्यादा मस्क्यूलर होते हैं और इनका हेड साइज़ जो है वो अमेरिकन पिटबुल से काफ़ी बड़ा होता है। वेराज अमेरिकन पिटबुल का हेड साइज छोटा होता है और अमेरिकन बुली के हिसाब से ये काफ़ी कम मस्क्यूलर होते हैं। अब बात करते हैं इनके हाइट की। अमेरिकन बुली अमेरिकन पिटबुल से काफ़ी छोटे होते हैं हाइट में और इनके पैरों का साइज भी छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू अमेरिकन पिटबुल। वेराज अमेरिकन पिटबुल के पैर बड़े होते हैं और इनके पैरों की लंबाई ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अमेरिकन बुली। सो गाइस, ये तो बात हो गई इनके बॉडी डिफरेंसेस की। अब बात करते हैं इनके नेचर की। ये दोनों डॉग ब्रीड्स का नेचर कैसा होता है। सो गाइस, काफ़ी लोग ये समझते हैं कि पिटबुल और अमेरिकन बुली का नेचर ऑलमोस्ट सेम होता है। दैट इज़ टोटली रॉन्ग। अमेरिकन पिटबुल बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू अमेरिकन बुली। अमेरिकन बुली का टेम्पर काफ़ी मेंटेन होता है और ये तभी अटैक करते हैं जब इनका ओनर कहता है या फिर इनको ऐसा लगता है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, तो उसी चक्कर में अमेरिकन बुली अटैक करता है। वेराज पिटबुल शॉर्ट टेम्पर की डॉग ब्रीड होती है और कोई भी अनजान बंदा इनके अगर पास आता है तो पिटबुल उस पर ईजिली अटैक कर सकता है। दोनों डॉग ब्रीड्स का नेचर काफ़ी डिफरेंट होता है। पिटबुल शॉर्ट टेम्पर की डॉग ब्रीड है, वेराज अमेरिकन बुली चीज़ों को सोच समझ के उसके बाद कोई एक्शन लेते हैं। सो गाइस, अगर बात करें ट्रेनेबिलिटी की, तो पिटबुल को ट्रेन करना काफ़ी मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू अमेरिकन बुली। अमेरिकन बुली को आप इजीली ट्रेन कर सकते हो। दे आर सेम एज जर्मन शेपर्ड्स। जिस तरह आप जर्मन शेपर्ड को इजीली ट्रेन कर सकते हो, कोई भी कमांड सिखा सकते हो, वैसे ही आप अमेरिकन बुली को भी इजीली ट्रेन कर सकते हो। बेसिक्स तो बहुत इजीली ये सीख जाते हैं और अगर आप चाहते हो कि उससे ज़्यादा उनको ट्रेन किया जाए तो उसके लिए आपको एक प्रोफेशनल बंदे को हायर करना पड़ेगा, या तो अगर आप खुद इतनी मेहनत कर सकते हो, दैट विल बी ओके फॉर यू। लेकिन अगर इन दोनों डॉग ब्रीड्स को कंपेयर करो, अमेरिकन पिटबुल को ट्रेन करना मुश्किल है, अमेरिकन बुली ईजिली ट्रेन हो जाते हैं। सो गाइज, ये सारी चीज़ें देखने के बाद जो मेन फैक्टर एक बंदा देखता है, एक इंडिविजुअल देखता है किसी भी डॉग ब्रीड को खरीदने से पहले, दैट इज़ इट्स पॉपुलैरिटी। अगर कोई डॉग ब्रीड मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तभी वो बंदा उसको अपने घर लाने की कोशिश करेगा, भले वो डॉग ब्रीड जैसी भी हो। अगर उस डॉग ब्रीड ने अच्छा खासा फेम हासिल किया हुआ है और वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, काफ़ी लोग इस वजह से भी डॉग्स को घर ले आते हैं। तो अगर इन दोनों डॉग ब्रीड्स की पॉपुलैरिटी की बात करें तो अमेरिकन पिटबुल ऑलमोस्ट बदनाम हो चुका है। और ये डॉग ब्रीड कैसे बदनाम हुई, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी इस चीज़ को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, आई लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाके देख सकते हो कि पिटबुल्स बेसिकली इन द बिगनिंग कैसी डॉग ब्रीड थी और लोगों ने उस डॉग ब्रीड को कैसा बना दिया। इसी वजह से आज अगर पॉपुलैरिटी की बात करें तो पिटबुल्स बहुत ज़्यादा बदनाम हैं और लोग इनको रखने से इसलिए डरते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मिथ्स और काफ़ी ज़्यादा मिसकंसेप्शंस हैं, जिसकी वजह से लोग पिटबुल को रखना पसंद नहीं करते और वो यही सोचते हैं कि अगर मैं इस डॉग ब्रीड को अपने घर में रखूँगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है मेरी फैमिली को, मेरे बच्चों को, या मुझ पर भी ये डॉग ब्रीड अटैक कर सकती है। वेराज अगर अमेरिकन बुली की बात करें तो इसका टेम्पर पिटबुल की तरह ख़राब नहीं होता। ये शॉर्ट टेम्पर की डॉग ब्रीड नहीं होती, इनको रखना बिल्कुल सेफ़ होता है। और इनकी पॉपुलैरिटी अगर आप देखो तो अमेरिकन बुली बहुत ज़्यादा पॉपुलर है एज़ कम्पेयर टू अमेरिकन पिटबुल। यूएसए के अंदर भी अमेरिकन बुली बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और जो लोग इस डॉग ब्रीड का शौक़ रखते हैं उन्होंने बहुत बड़े बड़े फार्म्स बनाए हुए हैं जिसमें उन्होंने अमेरिकन बुली को ब्रीड करवाया है और उन्होंने अपने अमेरिकन बुलीज़ की फ़िज़ीक नेक्स्ट लेवल पे शो करवाई है। अगर आप गूगल करते हैं तो आपको जो अमेरिकन बुली दिखते हैं वो ऑलमोस्ट सारे ही यूएसए में पाए जाते हैं। दिस इज़ द रीज़न इस डॉग ब्रीड का नाम भी अमेरिकन बुली ही रखा गया है, बिकॉज ये उनकी फेवरेट डॉग ब्रीड है। सो अगर बात करते हैं पॉपुलैरिटी की, तो अमेरिकन बुली बहुत ज़्यादा पॉपुलर है एज़ कम्पेयर टू अमेरिकन पिटबुल। सो गाइज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब बात करते हैं इस डॉग ब्रीड के एक्सपेंस के बारे में कि अगर इन दोनों के प्राइसेस को कंपेयर किया जाए तो कौन सी डॉग ब्रीड ईजिली बंदा रख सकता है।
सो गाइज मैं आपको बता दूं दोनों के प्राइसेस में फ़र्क है, काफ़ी डिफरेंस है। अमेरिकन पिटबुल काफ़ी चीप पड़ता है एज़ कम्पेयर टू अमेरिकन बुली। अमेरिकन बुली काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन दोनों को रखने का मेंटेनेंस कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम होता है। सो गाइज ये इसी वजह से है क्योंकि पिटबुल की डिमांड मार्केट के अंदर कम हो चुकी है। बिकॉज आई टोल्ड यू कि पिटबुल काफ़ी कंट्रीज़ में बैन भी है और काफ़ी बदनाम भी हो चुका है। वेयर एज अमेरिकन बुली डे बाय डे अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाता जा रहा है, जिसकी वजह से इसकी डिमांड मार्केट के अंदर बहुत हाई है और डिमांड हाई होने की वजह से इसके प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा हाई हैं। सो गाइज यही वजह है कि अमेरिकन बुली इतना ज़्यादा मशहूर है, क्योंकि अगर बॉडी वाइज भी देखें तो ये पिटबुल से बेहतर होते हैं। अगर इनका नेचर देखें वो भी पिटबुल से बेहतर है। अगर इनकी ट्रेनेबिलिटी देखें तो दे आर वेरी इजी टू ट्रेन एज़ कम्पेयर टू अमेरिकन पिटबुल। और अगर आप इसकी पॉपुलैरिटी की बात करें तो ऑलरेडी अमेरिकन बुली बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, नॉट ओनली इन यूएसए बट इंडिया पाकिस्तान के अंदर भी लोग इसका शौक बहुत मज़े से कर रहे हैं। स्पेशली इंडिया के अंदर बहुत टॉप नॉच क्वालिटी के अमेरिकन बुली आपको मिलेंगे, लेकिन आपको उसके लिए ठीक ठाक पैसा खर्च करना पड़ेगा, तभी आप एक टॉप नॉच क्वालिटी का अमेरिकन बुली परचेज़ कर सकते हैं जिसकी फिजिक बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे होती है। उसके अलावा पिटबुल से ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव डॉग ब्रीड है, लेकिन मेंटेनेंस कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए लोग अमेरिकन बुली को ज़्यादा प्रेफर करते हैं अगर इस टाइप का डॉग घर में रखने की बात आती है। तो गाइस अगर गार्डिंग की बात की जाए तो अमेरिकन पिटबुल और अमेरिकन बुली दोनों ही बहुत अच्छे किस्म के गार्ड डॉग हैं, लेकिन अगर एक्टिवनेस की बात की जाए तो पिटबुल ज़्यादा एक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू अमेरिकन बुली। पिटबुल्स आर मोर एथलेटिक और काफ़ी जल्दी अपने जो भी इनके अराउंड कोई भी खतरा होता है उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, लेकिन अमेरिकन बुली थोड़े स्लो होते हैं क्योंकि पिटबुल से ज़्यादा मस्क्यूलर होते हैं। सो पिटबुल खतरे को जल्दी देख लेते हैं और गार्डिंग करने में पिटबुल्स आर मोर फास्टर देन अमेरिकन बुली। सो गाइज यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा इफ देयर इज एनीथिंग मिसिंग। लव यू ऑल।